हेलो व्यूअर्स। आज अमेरिका में एक इंडेक्टमेंट शुरू हुआ है अडानी ग्रुप के खिलाफ। क्या है ये इंडेक्टमेंट और क्या अमेरिका में इनके खिलाफ जो इंडेक्टमेंट शुरू हुआ है वो इंडेक्टमेंट उनको दोषी ठहराता है? एक्चुअल में बहुत सारे वीडियोस में इंडेक्टमेंट को दोषी के तौर पर, कन्विक्शन के तौर पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। एक्चुअल में इंडेक्टमेंट कन्विक्शन नहीं होता है। कन्विक्शन जब आरोप सिद्ध हो जाते हैं, आरोप जो है प्रूव हो जाते हैं, तब होता है। और इंडेक्टमेंट का मायने ये है कि अरेंजमेंट जो है शुरू हो चुका है, उनके खिलाफ आरोप जो पाए गए हैं, एलिगेशन जो पाए गए हैं, उनके खिलाफ आरोप तय किए जा सकते हैं, उनकी जांच की जा सकती है, जिसको इंडेक्टमेंट कहते हैं। तो पहली चीज तो ये क्लियर आप समझें कि ये इंडेक्टमेंट है, आरोप तय किए जा रहे हैं। आरोप तय किए जाने के लिए एक प्रोसेस जो लीगल है वो अमेरिका की कोर्ट में शुरू हो गया है। लेकिन ये अमेरिका का क्या इंटरेस्ट हो सकता है जब रिश्वत अडानी ग्रुप ने इंडियन अधिकारियों को दी है, इंडियन ऑफिसर्स को दी है, ब्यूरोक्रेट्स को दी है, फिर अमेरिका का क्या इंटरेस्ट हो सकता है कि वो अडानी ग्रुप के खिलाफ एक इंडेक्टमेंट लेकर के आए? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, क्या रीजन है? क्या अमेरिका के किसी रूल एंड रेगुलेशन का वायलेशन हुआ है? क्या इसके पीछे कोई इंटरनेशनल रूल एंड रेगुलेशन का वायलेशन हो रहा है, या अमेरिका सिर्फ भारत पर एक दबाव बनाने के लिए इस तरीके की कोशिश कर रहा है? सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे और आखिर क्या कारण है और क्या इंप्लीकेशन अडानी ग्रुप के ऊपर इसका आ सकता है। क्या अब अडानी अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज या I5 कंट्रीज की यात्रा कर पाएंगे, या उन देशों की यात्रा कर पाएंगे जहां पर एक्सट्रेडिशन अमेरिका का है और वहां पर यात्रा करने पर उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है? इन सभी विषयों पर हम आपसे इस वीडियो में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल का जो नोटिफिकेशन का आइकन है उसे ऑन कर दें, ऑन नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो टाइमली यूट्यूब से मिल सके। और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको मेरे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है उसकी अपडेट वहां पर मिलती रहे। एक्चुअल में अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ने अडानी ग्रुप के ऊपर एक बड़ा इल्जाम लगाया है, एक बड़ा आरोप लगाया है, एलिगेशन आया है कि उन्होंने, यानी अडानी ने और उनके जो सहयोगी हैं, उन्होंने लगभग $250 मिलियन की जो रिश्वत है, ब्राइबरी दे करके जो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसको हासिल किया है। अब ये जो प्रोजेक्ट्स हासिल किए गए हैं वो उसके चलते ये इंडेक्टमेंट लेकर के आया गया है। लेकिन रिश्वत, जैसा कि मैंने कहा, कि भारतीय अधिकारियों को दी गई है, लेकिन इससे क्या अमेरिकन इन्वेस्टर्स का या ग्लोबल बिजनेस एथिक्स का कोई वायलेशन हुआ है जिसके चलते ये इंडेक्टमेंट डाला गया है? ये चीजें समझने की हैं और इसी को हम एक्सप्लोर करने इस वीडियो में चल रहे हैं। सवाल फिर वही आता है कि ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, अमेरिका को क्या समस्या है क्योंकि रिश्वत इंडियन ऑफिसर्स को दी गई हैं? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसे समझने के लिए हमें समझना होगा इंटरनेशनल लॉ को, और जो इंटरनेशनल बिजनेस एथिक्स है और जो फाइनेंशियल रेगुलेशन है उसके रोल को समझना होगा, जानना होगा कि कहां पर बड़ी चूक की है अडानी ग्रुप ने। इंडियन अधिकारियों को दी गई रिश्वत है, लेकिन इसका असर जो है वो अमेरिकन फाइनेंशियल मार्केट पर पड़ा है, इन्वेस्टर्स पर पड़ा है, ग्लोबल बिजनेस एथिक्स पर पड़ा है, और इसी को हम आसान भाषा में अब इस वीडियो में एक्सप्लोर करने की कोशिश करने चल रहे हैं। आपको एक एक चीजें बड़ी सिंपल लैंग्वेज में हम समझाएंगे ताकि सारा मैटर आपको क्लियर हो जाए। यूएस का जो फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट FCPA अमेरिका का जो है उसमें रिश्वत और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाया गया है। अब यह कानून क्या कहता है? यह कानून यह कहता है कि जो यूएस बेस्ड कंपनीज हैं या जो इंडिविजुअल्स हैं वो फॉरेन ऑफिशियल्स को रिश्वत देने से रोकता है। यानी जो अमेरिकन कंपनीज या इंडिविजुअल्स हैं वो किसी भी विदेशी अधिकारियों को रिश्वत नहीं दे सकते हैं। हालांकि ये कानून मेनली जो है अमेरिकन कंपनीज पर लागू होता है, लेकिन इसका दायरा जो है वो इंटरनेशनल है। अब ये कैसे लागू होता है? अगर कोई भी फॉरेन कंपनी जैसे कि अडानी ग्रुप है वो अमेरिकन फाइनेंशियल मार्केट का यूज करती है, इस्तेमाल करती है, जैसे बॉन्ड्स बेचने के लिए या अमेरिकन इन्वेस्टर से पैसा जुटाने के लिए, या यूएस के जो बैंक्स हैं उनके जरिए से लेन देन करती है, तो उसे ये चीज जाननी चाहिए कि वो FCPA के तहत आ सकती है, और अगर उसके रूल्स एंड रेगुलेशन का वायलेशन होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब अडानी ग्रुप ने क्या किया कि $175 मिलियन यूएस जो है के जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे उसने जुटाया, गलत इंफॉर्मेशन दी, जो फाइनेंशियल डाटा था वो गलत था, ब्राइबरी दी, अनएथिकल प्रैक्टिसेस को छुपाया, ये सारे उन पर इल्जाम लगाए गए इस इंडेक्टमेंट में। इससे अमेरिकी बाजारों का मिसयूज हुआ। अब कोई भी
कंट्री के या कोई भी कंपनी अमेरिका के बाजारों को मिसयूज नहीं कर सकती है, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट नहीं तोड़ सकती है, जिससे एफसीपीए का उल्लंघन हुआ है। तो ये आरोप लगाए, कितना ग्रिम इल्जाम है, आप अब इसको समझ सकते हैं। अमेरिकी निवेशकों का नुकसान इससे हुआ है। अडानी ग्रुप ने अमेरिकन इन्वेस्टर से पैसा जुटाया है, लेकिन उनके साथ मिसलीडिंग करके ये पैसा जुटाया गया है। इंफॉर्मेशन जो दी गई वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी गई। तो ये अमेरिका में बड़े आरोप हैं, बड़े इल्जाम हैं, बड़ी करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, और ये सब किसके लिए? कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए। अब अडानी के प्रोजेक्ट पे सवाल उठ खड़े हुए हैं। जैसे ही इस मामले का खुलासा हुआ, अडानी ग्रुप के जो स्टॉक प्राइसेस थे उसमें भारी गिरावट आई है। हालांकि वहां पर एक चूंकि कैप लगी होती है, लेकिन 20% अगर आप कह सकते हैं, तो आज उनके शेयर मार्केट में कमी देखी गई है। अब यूएस इन्वेस्टर्स को बड़ा फाइनेंशियल से लॉस हुआ। यूएस गवर्नमेंट का पहला जो ऑब्जेक्टिव अब है कि वो अपने जो सिटीजन्स हैं और जो उनके इन्वेस्टर्स हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं उसको वो डिफेंड करती है, उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब ग्लोबल बिजनेस एथिक्स का वायलेशन भी अमेरिका कह रहा है कि इसमें हुआ है, और अमेरिकन और कई अन्य कंट्रीज जो हैं, जो दूसरी कंट्रीज हैं, वो एंटी करप्शन कैंपेन्स का हिस्सा हैं। अब ब्राइबरी आप दे रहे हैं, तो ब्राइबरी जैसी जो एक मेल प्रैक्टिसेस हैं, वो ग्लोबल कंपटीशन को अनफेयर बनाती हैं, मोनोपोली आती है। तो कुल मिलाकर के इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए कि अडानी ग्रुप ने सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को हासिल करने के लिए क्या किया? रिश्वत दी। इसका सीधे सीधे मतलब यह है कि जो दूसरी कंपनियां थीं, जो कड़ी मेहनत से कॉन्ट्रैक्ट्स को हासिल करना चाह रही थीं, जीत सकती थीं, उन्हें मौका ही नहीं मिला। अब यूएस का मानना है कि ऐसी प्रैक्टिसेस से जो ग्लोबल मार्केट में अनफेयर या अनइथिकल कंपटीशन को बढ़ावा दे रही हैं, उससे ग्लोबल मार्केट को बहुत नुकसान पहुंचता है, अमेरिकन इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुंचता है, उनके ट्रस्ट को नुकसान पहुंचता है। और अडानी ग्रुप पर यह आरोप आया है कि उसने रिश्वत दे करके, ब्राइबरी दे करके गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स को हासिल किया है। ये पूरा मैटर है। अब इसी मैटर के लिए इंडेक्टमेंट हुआ है। अब ग्लोबल रिलेशंस और एक्सट्रेडिशन का मुद्दा अमेरिका के साथ कई देशों के साथ मजबूत उसके डिप्लोमेटिक रिलेशन है, अमेरिकन इंटर का इन्फ्लुएंस है, और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और वो वहां पर अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसीज को लेकर के आने जा रहे हैं, तो जो ट्रेड रिलेशन है, जिन देशों के साथ अमेरिका का स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है, वहां करप्शन केसेस में एक्शन लेना, उसकी ग्लोबल लीडरशिप और साथ ही साथ इन्फ्लुएंस का एक इंटीग्रल पार्ट आप कह सकते हैं। अब इसके चलते अडानी ग्रुप की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अब अडानी ग्रुप के खिलाफ मामला केवल सिर्फ इंडिया तक ही आप नहीं इसे लिमिटेड कर सकते हैं, ये एक इंटरनेशनल लेवल पर फैला हुआ आप कह सकते हैं पूरा मैटर है, क्योंकि बांग्लादेश में भी इस तरह की मांग उठी, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जहां जहां पर अडानी ग्रुप के इन्वेस्टमेंट हुए हैं, इस तरह के आरोप आ रहे हैं। अब जिन देशों में यूएस की बेहतर रीच है, वहां गौतम अडानी का ट्रैवल करना रिस्की हो सकता है। यह एक बड़ा इंप्लीकेशन अडानी ग्रुप के जो प्रमुख हैं गौतम अडानी, उनके ऊपर आ सकता है। अडानी ग्रुप के खिलाफ मामले में एक्सट्रेडिशन की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, खासकर अगर यह साबित हो जाता है कि यूएस का जो लॉज है उसका वायलेशन हुआ है। और यूएस लॉज, जैसे मैंने बताया, एफसीपीए का वायलेशन अगर वहां पर इस तरीके का हुआ है, मिस इंफॉर्मेशन, मिसलीडिंग करके अगर वहां से फंड जुटाया गया है, उनके ट्रस्ट को वायलेट किया गया है, लेन देन हुआ है, तो ये सारी चीजें अडानी ग्रुप के लिए एक बड़ा खतरा बनने जा रही है। अडानी ग्रुप ने रिश्वत के पैसे से कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हैं, इससे अनफेयर प्रैक्टिस का मामला बनता है, मोनोपोली का मामला बनता है, लेकिन इस पैसे का सोर्स इंटरनेशनल फंड्स था। अब यूएस का कहना है कि रिश्वत में यूज हुआ पैसा ग्लोबल फाइनेंशियल जो नेटवर्क के जरिए से जुटाया गया, वहां से उसको फाइनल किया गया। अब ये बड़ा एक जोखिम भरा काम है। अब ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल लॉज, यूएस रेगुलेशन, दोनों का वायलेशन बन जाता है, और इसी चीज को अब अडानी ग्रुप के खिलाफ एक इंडाइटमेंट के तौर पर आरोप के शक्ल में तय किया जाना है। और ये तय होगा तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं ये हमें देखना है। तो ग्लोबल रिस्ट्रिक्शंस इनके लिए तो अब एक मुश्किल है ही है। साथ ही साथ अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो अडानी ग्रुप को ग्लोबल ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन के अलावा का सामना तो करना ही पड़ेगा। यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, न्यूजीलैंड, यहां पर भी उनके लिए ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, रिस्की हो सकता है। वहां उनको जो है अरेस्ट किया जा सकता है। जिन देशों के साथ अमेरिका के बेहतर रिलेशन है वहां पर भी उनकी जो है अरेस्ट हो सकती है, उसका खतरा लगातार बना रहेगा। तो ये वो चीजें हैं जिनको अब आगे देखना होगा कि ये टाइम ऑफ कोर्स में किस तरीके से शेप लेंगी। आगे आने वाले टाइम में फाइनेंशियल पेनल्टीज उन पर आ सकती हैं, एसेट्स उनकी जो अमेरिका में है या दुनिया के भर के देशों में वो फ्रीज की जा सकती हैं। अडानी की जो इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज हैं, अकाउंट्स हैं, उनको फ्रीज किया जा सकता है। तो ये वो सारे इंप्लीकेशन है जो अडानी ग्रुप के ऊपर आ सकते हैं। और इस समस्या का निचोड़ क्या है? अमेरिका को इस मामले से इसलिए समस्या है क्योंकि यूएस फाइनेंशियल मार्केट जो है और जो इन्वेस्टर्स हैं अमेरिकन, उनका नुकसान हुआ है।
अब अमेरिका के मार्केट का, फाइनेंशियल मार्केट का या उनके इन्वेस्टर का नुकसान हुआ है तो डेफिनेटली अमेरिका जो है स्टेप लेगा और टफ स्टांस लेगा। ग्लोबल बिजनेस एथिक्स और फेयरनेस का जो उल्लंघन हुआ है उसके चलते ये लेगा, और रिश्वत से इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में अनफेयर कंपटीशन जो है बढ़ावा मिला है उसके खिलाफ वो एक्शन लेगा। और ये मामला केवल इंडिया का इंटरनल करप्शन भर अब नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसमें अमेरिका का जो FCPA है उसका वायलेशन हुआ है, इंटरनेशनल रूल, इंटरनेशनल लॉज, बिजनेसेस एथिक्स, वो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स इशू बन करके आ गया है जिसमें अब भारत सरकार के लिए भी एक मुश्किल होगी कि वो एक पोजीशन ले, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये जो फेयरनेस को जिस तरीके से इसने प्रभावित किया है, जिस तरीके से अमेरिकन फाइनेंशियल मार्केट का इस्तेमाल करने की बात आरोप में लगाई गई है, वो सारी चीजें हैं जो गौतम अडानी और उनके ग्रुप यानी अडानी ग्रुप के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी आने वाले समय में कर सकती हैं। बहरहाल देखना होगा कि सरकार इसका क्या जवाब देती है। हमें इसके राजनीतिक एस्पेक्ट में नहीं जाना है। हालांकि राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम आरोप जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी लगाए हैं, वो एक अलग इशू है, लेकिन जो इसका लीगल इशू था, जो इसके साथ जुड़े हुए भारत के इंटरेस्ट हैं, क्योंकि ग्लोबल अगर मार्केट में देखा जाए जो भारत की पोजीशन है उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत में अगर भारत के अधिकारियों को रिश्वत देकर के इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को इस तरीके से मैनिपुलेट करने की अगर कोशिश करने की बात सही साबित होती है, इन्वेस्टर्स के जो ट्रस्ट है उसको चोट पहुंचने की बात सही साबित होती है, तो इंटरनेशनली जो भारत का जो ग्लोबल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बड़ा असर पड़ेगा। और इंडिया जिस तरीके से लगातार अपनी आर्थिक यानी इकोनॉमिकल प्रोग्रेस कर रहा है उस पर डेंट आ सकता है। इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है उसके ऊपर किस तरीके के नुकसान आ सकते हैं, किस तरीके का लॉस उसको सफर करना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि अडानी ग्रुप में मिडिल क्लास का जो है पैसा लगा हुआ है, वो मिडिल क्लास जिसका जो भारत का एक छोटा सा सेगमेंट है, 30-35 करोड़ भारतीय हैं जो मिडिल क्लास हैं और वही स्टॉक मार्केट पे पैसा लगाते हैं, उनका अगर इस तरीके का कोई नुकसान अडानी ग्रुप का होगा तो डेफिनेटली वो ज्यादा सफरर बनेंगे और उसका नुकसान उनके लिए भर पाना मुश्किल होगा, उसकी भरपाई करना उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि जो भारत का 80% जनसंख्या है या जो 80 करोड़ से ज्यादा भारतीय लोग हैं, आप ये कह सकते हैं कि वो लोग तो सरकार के राशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं सरकार से सब्सिडी हासिल करके अपना जीविकोपार्जन सब्सिस्टेंस पूरा कर रहे हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास है उसको एक बड़ी चोट पहुंच सकती है। इसलिए सरकार को इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान देना होगा और साथ ही साथ सेबी की जो प्रमुख हैं उनके ऊपर भी लगातार आरोप लगते रहे। तो ये सारी चीजें हैं कि सरकार को एक जांच बैठानी चाहिए, एक इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए और वो सारी चीजों को दूध का दूध और पानी का पानी करके चीजों को सही फ्रेम में लोगों के तक, आम जनता तक लाने की कोशिश करनी चाहिए। और हालांकि राहुल गांधी निरंतर इस बात पर सवाल उठाते रहे अडानी के ऊपर और अडानी ग्रुप के ऊपर, वो इल्जाम लगाते रहे, एलिगेशन लगाते रहे, क्या उनके एलिगेशन सही हैं या सही साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये जनता तय करेगी। जनता को देखना है। कैसा लगा मेरा एनालिसिस, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।